जो भी सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करता है वे सभी अवतार कहलाते हैं। व्यक्ति से लेकर समाज के सर्वोच्च स्तर के सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करने के क्रम में ही विभिन्न कोटि के अवतार स्तरबद्ध हुए हैं। अंतिम सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करने वाला अंतिम अवतार के रूप में व्यक्त होगा। अब तक हुए अवतार श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि को हम उनके होने के बाद या उनके जीवन काल की अवधि में या उनके शरीर त्याग करने के बाद ही जानते हैं, परंतु भविष्य अर्थात आने वाले कल के लिए कल्पित एकमात्र महाविष्णु के 24 अवतारों में 24वां और प्रमुख अवतारों में 10वां और अंतिम कल्कि अवतार के विषय में जो परिकल्पना है वह कल्कि पुराण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में से एक है। इस पुराण में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई है। कहा गया है कि भगवान विष्णु का अगला अवतार कल्कि अवतार होगा। कलयुग जिससे हम इन दिनों गुजर रहे हैं अपनी प्रौढ़ता के समापन काल पर है। वहाँ ऐसे में उस अवतार की प्रतीक्षा सबको है जो अविवेक, दुर्बुद्धि, निष्ठुरता, अधर्म का नाश कर धर्म की सत प्रवृत्तियों की स्थापना करेगा। आइए जानते हैं कलयुग अवतार के जन्म के विषय में पुराणों में क्या लिखा गया है। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। वो ही इस चराचर जगत के सच्चे शिक्षक और सद्गुरु हैं। वो साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए और उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने के लिए अवतार लेते हैं। कल्कि पुराण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में से एक है और यह एक उप पुराण है। इस पुराण में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई है। कल्कि पुराण में बताया गया है कि संभल नामक गांव में विष्णु यश की पत्नी सुमति के गर्भ से भगवान कल्कि अवतार लेंगे। भगवान कल्कि के शिशु रूप के दर्शन के लिए परशुराम जी, कृपाचार्य जी, वेद व्यास जी और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक के वेश में आएंगे। इसी कारण कई लोग यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल में भगवान कल्कि अवतार लेंगे और इसलिए वहां भगवान कल्कि का एक भव्य मंदिर स्थापित किया गया है। संभल के इस मंदिर में भगवान कल्कि की मूर्ति को छूना सभी भक्तों के लिए मना है। पुजारी के अलावा अन्य सभी भगवान कल्कि की मूर्ति का दर्शन दूर से ही करते हैं। इस मंदिर परिसर में भगवान शिव का भी एक अनोखा मंदिर है, परंतु यह भी हो सकता है कि कालांतर में कोई संभल नाम का दूसरा गांव अस्तित्व में आ जाए। भगवान परशुराम स्वयं भगवान कल्कि को वेद अध्ययन कराएंगे। भगवान शिव से उन्हें अश्व और तलवार की प्राप्ति होगी। पुराणों में यहाँ तक लिखा गया है कि भगवान कल्कि देवदत्त नामक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुश्मनों का वध करेंगे और इसके साथ ही कलयुग का अंत होगा। एक बार धरती से सारा पाप मिट गया, तब यहाँ पर एक बार फिर सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान कल्कि के पास ऐसी शक्ति होगी जिसके जरिए वो समय का मार्ग बदल देंगे और हर गलत को एक बार फिर सही कर देंगे ताकि इंसान सतयुग का आनंद उठा सके। धरती पर धर्म की स्थापना होगी और विश्व में शांति, खुशहाली, न्याय, भगवान के प्रति आस्था का एक बार फिर जन्म होगा। दोस्तों, कल्कि अवतार के इस पद पर अनेक स्वघोषित दावेदार हैं जो समय समय पर भविष्यवाणियों के अनुसार स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश और कल्कि अवतार के संबंध में अनेक भविष्यवाणी करते रहते हैं। दोस्तों, हमें यह जानना चाहिए कि काल और युग परिवर्तन से परिचय कराने के लिए युगानुसार आत्मत्व को व्यक्त करना पड़ता है। उसी सार्वभौम सत्य को युगानुसार योग कराया जाता है। केवल भीड़ इकट्ठा हो जाने से कुछ नहीं होता। अवतारों को पहचानने के लिए सबसे मूल विषय यह होता है कि वह नया क्या दे रहा है जो उस समय के समाज के बहुमत मानव की शांति, एकता, स्थिरता व विकास को प्रभावित करता हो। दोस्तों, कल्कि अवतार के संबंध में भी हमें यह देखना अभी बाकी है कि वो इस मानव समाज को क्या कुछ नया देंगे। दोस्तों, कल्कि अवतार के विषय में आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।